एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की जिंदगी कैसे बदल गई देखिए। जब सुरेश अपनी ही कमाई से खरीदी हुई कार में उसी चौराहे से गुजर रहा था, तब सुरेश को वो पल याद आने लगे जब चौराहे के बीच में खड़ा बिजली का खंभा उसने देखा। तब सुरेश ने अपनी कार को ब्रेक लगाकर रोक दिया और उसकी नज़र उसी बिजली के खंभे पर रुक गई। और आज से तकरीबन 15 साल पहले का सुरेश, जो उसी चौराहे पे बिजली के खंभे के नीचे बैठकर रोज रात को देर तक पढ़ाई करता था, क्योंकि उसी चौराहे की गली की आखिर में उसकी झोपड़ी थी। सुरेश अपने पियक्कड़ बाबा और बीमार माँ और बड़ी दीदी, जो दिन भर दूसरे के घर में झाड़ू बर्तन करके थक कर सो जाती थी, उन्हें परेशानी ना हो इसलिए सुरेश यहाँ आकर बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई करता था। उसका बस एक ही सपना था, बड़ा सपना, कि उसे एक दिन बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी। इसलिए वो सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अखबार बेचने जाता, उसके बाद 7 बजे से लेकर 12 बजे तक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता और दोपहर में खाना खाने के बाद पास वाले होटल में साफ सफाई का काम भी करता और रात में ऐसे ही बिजली के खंभे के नीचे आकर पढ़ाई करता। इससे घर में बिजली भी बच जाती और उसे अपनी बीमार माँ को अच्छा भी करना था और अपनी बड़ी दीदी का बोझ कुछ कम हो, इसलिए वह दिन रात काम भी करता था। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी तरह सुरेश की मेहनत और लगन से उसने अपनी ज़िंदगी का और स्कूल का हर इम्तिहान पास कर लिया था और आज वही सुरेश सरकारी अफसर बन गया था और अपनी ही कार में वहाँ से गुजर रहा था। तो उसे अपनी जिंदगी का वो कड़वा सच उसकी आंखों के सामने ऐसे गुजरता दिखाई दे रहा था जिसे उसने कभी जिंदगी में जिया था। आज उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। वही झोपड़ी में रहने वाला सुरेश आज बड़े मजे से, आज बड़े मकान में अपनी माँ और बीवी के साथ मजे से रहता है और अपनी बड़ी दीदी की शादी भी उसी के दोस्त, जो खुद भी सरकारी अफसर है, उससे करवा दी। और उसके पापा जो पियक्कड़ थे, वो तो कुछ सालों पहले ही गुजर चुके थे और वो सोचता रहा कि सही समय पर की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सही समय पर की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपके मन में सच में कुछ करने का जुनून है तो रास्ते में चाहे कितनी भी तकलीफें या मुसीबतें आ जाए, लेकिन अपने आप को अपनी मंजिल से कभी दूर मत करना। आपकी मंजिल एक ना एक दिन आपको जरूर ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर एक मामूली सा लड़का जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, रात को चौराहे पे बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता हो, अगर वो एक दिन सरकारी अफसर बन सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं अपना सपना पूरा कर सकते हो। आप सभी अपना सपना पूरा कर सकते हो, लेकिन जैसे रोटी को पकने के लिए आग में जलना पड़ता है, उसी तरह आपको भी कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो ही आप आपका सपना पूरा करना, तो ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हो दोस्तों। तो लग जाइए अपना पूरा सपना करने में, कड़ी मेहनत कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।